हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर एनालिसिस। आई एम अजीत वर्मा। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बात करने वाले हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर है और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल एक दो क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। मेनली इसमें से जो टॉपिक्स हैं वो रिपीटेड होते हैं और हर साल उन्हीं में से क्वेश्चन आता है, तो इस बार भी उन्हीं में से आ सकता है। फिर जो भी एक्स्ट्रा चीजें बढ़ेंगी वो सारी हम इस चैप्टर के अंदर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप है वो बना दिया है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, उसके अंदर आपको सैंपल में पेपर और जो भी टेस्ट शीट्स हैं वो उनके सैंपल्स और जो नोट्स हैं उनके सैंपल्स और प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पेपर वहाँ पे मिल जाएंगे, आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, और आप कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर भी है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से आप उससे ज्वाइन कर सकते हो। आगे बस में और एक और इन्फॉर्मेशन कि जो वो लड़का गुम हुआ था वो है वो मिल गया है। ठीक है, और अब आपके पास अगर कोई भी उससे रिलेटेड फोटो वगैरह है तो उसको शेयर मत करना। ठीक है, वो लड़का मिल गया है, दिल्ली मिला है वो। ठीक है, और वो वीडियो मैंने प्राइवेट कर दी। अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम, बाकी की बातें हम वीडियो के बीच में करते रहेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन और इसके कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके मेनली देखो कार्बन और किसके कंपाउंड है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर बना हुआ है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्बन की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिफरेंट होती है अदर एलिमेंट से, और मोस्टली सभी एलिमेंट्स के अंदर पाया जाता है, सभी कंपाउंड्स के अंदर कार्बन पाया जाता है। जैसे कि लिविंग्स हो गए या फिर मतलब मैक्सिमम जो चीजें होती है लिविंग्स, जैसे पेड़ पौधे हो गए और आदमी हो गए, जीव जंतु हो गए, सभी के अंदर कार्बन के कंपाउंड पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके जो कुछ प्रॉपर्टीज आप ध्यान रख लेना जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंबल सी है, एटॉमिक नंबर 6 है, इसकी वैलेंसी कितनी है 4 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 है और वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन। आगे बात सुन ले, एक नॉन मेटल है ये सारी बातें आपको पता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि अर्थ क्रस्ट के अंदर कितना कितना पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है 0.02%। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद एनवायरनमेंट के अंदर कितना पाया जाता है 0.03%। ठीक है, 0.03% पाया जाता है एनवायरनमेंट के अंदर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो किस टाइप से बॉन्डिंग करता है। तो इसके जैसे आपको पता है इसकी वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है और इसका मास नंबर भी याद रख लेना। मास नंबर कितना होता है 12 AMU होता है। ठीक है, इसको मापते हैं हम AMU के अंदर, मास को किसी भी एलिमेंट के मास को किसके अंदर नापते हैं AMU के। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट को, उसको क्या बोलते हैं हम AMU। 12 AMU होता है कार्बन का जो मास है वो। ठीक है, आगे बात सुनने, इसके बाद हम बात करेंगे कि जो कार्बन है वो किस टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है। कार्बन मेनली कई फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कैसे कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है और इंडिपेंडेंट फॉर्म में भी पाया जाता है कार्बन। ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में तो आपको पता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, सारी चीजें किसके एग्जांपल है कंबाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन की कंबाइंड फॉर्म होती है। ठीक है, और यूनिक के अंदर किस मतलब फ्री स्टेट के अंदर किस कौन से एलिमेंट के रूप में पाया जाता है, फ्री स्टेट के अंदर इसके एग्जांपल कौन से हो गए, एक तो हो गया डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट में इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट में जो डायमंड में से एक क्वेश्चन पक्का है, हर साल पूछा जाता है, इस बार पूछा जाएगा। ठीक है, डायमंड में से और ग्रेफाइट में से ध्यान रखना आपको। आगे बात में इसके बाद हम बात करेंगे कार्बन के बॉन्डिंग के ऊपर। कार्बन मेनली कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है। बॉन्डिंग एक्चुअल में 3-4 टाइप की होती है जो कि हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है उसके अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कार्बन की कोवलेंट बॉन्डिंग के ऊपर। कार्बन कौन सी बॉन्डिंग बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है वो देखेंगे हम। वैसे आपको पता होगा, सभी को जिसको नहीं पता है उसको बता रहा हूं मैं, और वेरी इजी है, एक बार आप समझ लोगे इसको तो इसकी क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, और कोवलेंट बॉन्डिंग में से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस बार भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और ध्यान रखना आपको। मैं अभी समझा देता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस टाइप से आपको करना है। ठीक है, सबसे पहले आप कोवलेंट बॉन्डिंग को देख लो क्या होता है। कोवलेंट बॉन्ड होता है जो कि शेयरिंग के द्वारा बनता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के द्वारा। जैसे कार्बन के एटॉमिक नंबर, जैसे कार्बन की 2 सेल होती है, पहली के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इसको बार वाली सेल है, इसको फुलफिल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की और रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, यानी या तो 4 इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो माइनस मान के चलेंगे हम। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन 4 या तो लेगा या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तब जाके इसकी जो वैलेंसी है मतलब पूरी हो जाएगी, आउटर सेल है वो फुलफिल हो जाएगी और ये नोबल गैस का स्ट्रक्चर बना लेगा। ये बात आपको पता है कि सभी किसी भी एलिमेंट्स है वो
नोबल गैस बनाना चाहते हैं अपने आप को, ठीक है, इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं। आगे बात समझे, यानी कि या तो 4 इलेक्ट्रॉन ये लेगा और या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तब जाके ये क्या बनेगा, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, ठीक है। लेकिन कार्बन के पास जैसे इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है तो इसके अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं, और 6 प्रोटॉन अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो हाई एनर्जी के कारण ये ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और ना ही होल्ड कर सकता है, यानी कि एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इसका साइज है वो छोटा है और 4 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर और ज्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। तो इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन ना ही तो डोनेट कर सकता है और ना ही एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। एक्चुअल में अगर कोई एलिमेंट है वो पूरा अपने आप के सारे एलिमेंट्स है आउटर सेल के सारे डोनेट कर सकता है, पूरे पूरे, जैसे सोडियम होता है अपना, सोडियम के अंदर बाहर वाली सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये डोनेट करता है और इस टाइप की बॉन्डिंग को बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड बनाता है ये, ठीक है। कंप्लीट डोनेशन को बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग और बॉन्डिंग, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर ये कंप्लीट ना तो डोनेट कर सकता है और ना एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए शेयरिंग के द्वारा ही बॉन्ड बनाता है, शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। किस टाइप से शेयर करेगा, जैसे ये कार्बन है हमारा और जैसे ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ये इन चारों हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, यानी एक बार इसको दे देगा दोबारा से इससे वापस ले लेगा, यानी इस वाला भी ले लेगा, इस वाला अपने वाला भी ले लेगा, इस वाला भी ले लेगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये शेयरिंग बढ़ती है बॉन्डिंग की, ठीक है, यानी कि एक बार दे देगा वापसी ले लेगा, इस टाइप से इस बॉन्डिंग को बोलते हैं शेयरिंग। शेयरिंग के द्वारा जो बॉन्डिंग बनती है इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। कोवलेंट बॉन्डिंग मेनली किसके अंदर होती है, नॉन मेटल के बीच में होती है, नॉन मेटल के बीच में होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी बताता हूँ आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इस चैप्टर में से, मतलब इस टॉपिक में से। और आप देखो भी है कि वो क्वेश्चन पूछा हुआ कई बार, ठीक है, और कई बच्चों को डाउट भी आया है इस क्वेश्चन में, तो आप अभी देख लेना इसको। आगे बात में क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, इस टाइप से पूछा जाता है कि 4 एलिमेंट दे रखे हैं आपको, 4 एलिमेंट दे रखे हैं आपको ए, बी, सी और डी, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर दे रखा है आप इसको, इसका दे रखा है मान के चलो हमने 6, इसका दे रखा है 11, इसका दे रखा है 12 और इसका दे रखा है 17, ठीक है। इस टाइप से वो दे दिए इन्होंने, ये एटॉमिक नंबर है इनके, ठीक है। और पूछ लिया विच ऑफ द फ्लोइंग टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आपने देखा हुआ एग्जाम के अंदर कि कौन सा इनमें से कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये बात आपको बतानी है, ठीक है। तो आपको मेनली यही क्वेश्चन आएगा इसी टाइप से, लास्ट में 17 जरूर होगा और कार्बन जरूर होगा मेनली, तो ठीक है, मैं इसीलिए इसको करवा रहा हूँ, लेकिन अदर भी आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आप देखोगे एटॉमिक नंबर से इनके एलिमेंट कौन से, जैसे कार्बन 6 है, ये 11 पे सोडियम हो गया अपना, 12 पे मैग्नीशियम हो गया और ये क्लोरीन हो गया, ठीक है। पहली बात तो ये, वैसे अगर इसको ना भी करवाओ तो भी आप डायरेक्ट इसके स्ट्रक्चर बना सकते हो, जैसे इसका कार्बन का कितना होगा, ये कार्बन की छोड़ो, इसको 6 मान लिया हमने, पहली सेल में 2 आ गए, दूसरी के अंदर कितने आ गए, 4 आ गए, ठीक है। इसके अंदर देखोगे पहली के अंदर 2 आ गए, दूसरी के अंदर 8 आ गए, 8 10 और लास्ट वाली के अंदर 1 आ गया, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर देखोगे 2 8 एंड 2, ठीक है। उसके अंदर देखोगे 2 8 एंड 7, ठीक है। तो इस टाइप से ये बॉन्ड बन गए। कोवलेंट बॉन्ड बनाना है, कोवलेंट बॉन्ड किसके द्वारा बनता है, शेयरिंग के द्वारा, ठीक है। लेकिन इनको ये क्या कर सकते हैं, अब कंप्लीट अपने एलिमेंट को डोनेट कर सकते हैं, ये भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये डोनेट नहीं कर सकता, लेकिन एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन हमें क्या बनाना है, कोवलेंट बॉन्ड बनाना है। कोवलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग के द्वारा, ठीक है। और जो शेयरिंग है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन्स करेगा इनमें से, ये वाला, ठीक है, 4 क्लोरीन के साथ इस टाइप से, कार्बन है वो 4 क्लोरीन के साथ इस टाइप से बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, यानी कि CCl4, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि एक कोवलेंट कंपाउंड इस टाइप से बनेगा। और आप डायरेक्टली भी ध्यान रख सकते हो कि नॉन मेटल के बीच में, नॉन मेटल के बीच में हमेशा कोवलेंट बॉन्डिंग बनती है, ठीक है। और जो नॉन मेटल और मेटल के बीच में हमेशा आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है, नॉन मेटल और मेटल के अंदर, ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और जो मेटल है, मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, मेटालिक बॉन्ड बनेगा, मेटालिक, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड बनेगा एटम जो मेटल के बीच में। ध्यान रखना आपको इस बात का, ठीक है। अगर अभी समझ में नहीं आया तो
बता देना, दोबारा से इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे फिर कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। वैसे केमिकल बॉन्डिंग आएगा ना, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपको हर टाइप के बॉन्ड है वो सारे समझाए जाएंगे, 3-4 टाइप की है, छोटी सी वीडियो बनेगी उसकी बना देंगे हम, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड से एक क्वेश्चन पक्का है, ध्यान रखना आपको इस बात का। आगे बात में अब बात करते हैं कार्बन की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे कि कैटिनेशन हो गई, ठीक है। कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन को हिंदी में बोलते हैं श्रृंखलन, कैटिनेशन, ठीक है। कैटिनेशन को क्या बोलते हैं? श्रृंखलन, यानी इसके नाम से पता चल रहा है कि श्रृंखला बनाएगा, यानी लंबी चेन बनाएगा, कैटिनेशन बनाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन है, वो कार्बन के साथ इस तरीके से जुड़ता जा सकता है और लंबी चेन बना सकता है, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कैटिनेशन, ठीक है। यूनिक प्रॉपर्टी होती है ये। इसके साथ कार्बन अगर पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कैटिनेशन, ठीक है। और ऑप्शन के अंदर कार्बन ना दे रखा हो तो इसका आंसर सिलिकॉन लगाना आपको, ठीक है। सिलिकॉन भी कैटिनेशन की प्रॉपर्टीज को शो करता है। आगे बात में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इस बात का आपको। अगर कार्बन ऑप्शन में नहीं है तो सिलिकॉन आपको इसका आंसर लगाना है, ठीक है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टीज के अंदर। आगे बात सुनने, और इसके बाद हम बात करेंगे किसके ऊपर? टेट्रावैलेंसी का मैंने बता दिया, इसके ऊपर जो जैसे कार्बन होता है वो क्या होता है? टेट्रावैलेंसी शो करता है, टेट्रावैलेंसी, ठीक है। यानी कि कार्बन है वो 4 बॉन्ड बना सकता है किसी भी एलिमेंट के साथ, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के साथ ये जुड़ सकता है, इसीलिए सबसे ज्यादा कंपाउंड कार्बन के पाए जाते हैं। आगे बात सुनिए, ठीक है, तो टेट्रावैलेंसी होती है इसकी। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम एलोट्रोपी। एलोट्रोपी क्या होती है कि जो एक एलिमेंट्स है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, उसको बोलते हैं हम उसका एलोट्रोप, ठीक है। जैसे कार्बन के 3 एलोट्रोप पाए जाते हैं मेनली, कौन से पाए जाते हैं? 3 एलोट्रोप कौन से होते हैं? डायमंड, आपको पता है इसके अंदर से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। डायमंड, सेकंड कौन सा है? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, एंड फर्स्ट कौन सा आ गया अपना? बैकमिस्टर, फुलरिन, बैकमिस्टर फुलरिन ने डिस्कवरी की थी इसकी, इसको बोलते हैं फुलरिन, ठीक है, फुलरिन। इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वन बाय वन करके। डायमंड आपको पता है कार्बन और कार्बन के बीच में इस टाइप से बॉन्डिंग होती है, कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम डायमंड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है इसके अंदर, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है डायमंड। आगे बात सुनिए, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा होता है? डायमंड होता है। इसके अंदर चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स है वो कंबाइंड फॉर्म में होता है, ठीक है, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, हीट को कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है कि ग्रेफाइट के अंदर जो वैलेंसी है वो एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फ्री रहता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का फ्री रहता है, ठीक है, जैसे ये फ्री रख दिया हमने, इस तरीके से बॉन्डिंग होती है इसके अंदर, और एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री रहता है, एक मतलब एक बॉन्ड इसका कार्बन का फ्री रहता है बीच में से, मतलब कहीं कहीं पे, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है, और हीट को कंडक्ट कर सकता है, हीट को भी कंडक्ट कर सकता है। आगे बात सुनिए, दोनों का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, दोनों का, कार्बन का एंड ग्रेफाइट का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैकमिस्टर फुलरिन एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर 60 कार्बन को एक फुटबॉल की तरह से चलाया गया होता है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? बैकमिस्टर फुलरिन ने की थी, फुलरिन बोलते हैं इसको, C16 बोलते हैं इसको, ठीक है, इस तरीके से C16 फुलरिन, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको एग्जाम के अंदर इसके अंदर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्या होता है? ना तो ज्यादा सॉफ्ट होता है और ना ही ज्यादा हार्ड होता है। आगे बात सुनिए, बैकमिस्टर फुलरिन कार्बन के 60 एलिमेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। डायमंड का हो गया, ग्रेफाइट का हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, और सारी चीजें पढ़ेंगे हम इनकी वन बाय वन करके, कि किस टाइप की बॉन्डिंग होती है और किस टाइप से इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डायरेक्ट लिंक के अंदर से आइसोमर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर पूछा जाएगा तो, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन आपको पता है क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन पता है आपको, जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन होता है उसको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। उस टाइप के केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है, ठीक है। मेनली हाइड्रोकार्बन दो टाइप के अंदर हमने डिवाइड किया है हाइड्रोकार्बन को। एक तो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड।
सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो टाइप के होते हैं। सैचुरेटेड कौन सा होता है? जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, उसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड के अंदर जिनके अंदर डबल या फिर ट्रिपल, ठीक है, इस टाइप का बॉन्ड होता है, तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग शो द, मतलब तीन किसी के अंदर विच, मतलब कोई दो एलिमेंट दे देंगे आपको और उनमें से पूछेंगे कि इनमें से किन कौन से एलिमेंट्स के अंदर ट्रिपल बॉन्डिंग है या फिर डबल बॉन्डिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर जैसे ये इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है कि नाइट्रोजन, और एक ऑप्शन के अंदर दिया जाएगा C2H2, ठीक है, नाइट्रोजन एंड C2H2, ठीक है। इनके अंदर क्या किस टाइप की बॉन्डिंग होती है? ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पहले ही पूछा गया है, इस बार पूछा जा सकता है, ध्यान रखना ऑप्शन का आपको, ठीक है। नाइट्रोजन और ये इसके अंदर ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। नाइट्रोजन के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शेयर करता है, और इसके अंदर 1 2 3 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए हमारे में करके पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जिनके अंदर सिंगल बॉन्डिंग होती है उनको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इनको अंदर और भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इनको आगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को। सबसे पहले हम देखेंगे सैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर मेनली हमारे आते हैं एल्केन्स। 3 टाइप्स में डिवाइड, बॉन्डिंग के हिसाब से हमने 3 टाइप के अंदर डिवाइड किया है इनको। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल बॉन्डिंग, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के अंदर कैसे होता है? जैसे कार्बन और कार्बन हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से सिंगल बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं हम सिंगल बॉन्डिंग। इसको बोलते हैं हम एल्केन्स मेनली, ठीक है, जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है उनको बोलते हैं हम एल्केन्स, एल्केन्स हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। आगे बात सुनने, एल्केन्स हाइड्रोकार्बन। और इसके बाद हम बात करेंगे डबल बॉन्डिंग के अंदर। डबल बॉन्डिंग के अंदर क्या होगा कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, उसको बोलते हैं हम एल्कीन, ठीक है, एल्कीन्स, ठीक है। जिसके अंदर डबल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं एल्कीन, सिंगल बॉन्ड होता है उसके अंदर एल्केन, और जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं हम एल्काइन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। इनमें से क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा? सिंगल बॉन्डिंग में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काउंट द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन इस एलिमेंट, मतलब कोई एलिमेंट का आपको कोई किसी कंपाउंड का आपको नाम बता दिया जाएगा, जैसे मीथेन बता दिया, इथेन, इस टाइप से कोई भी कंपाउंड आपको बता दिया जाएगा, उसके अंदर आपको नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करके बताने होंगे, ठीक है। तो किस तरीके से आप इसके बॉन्ड काउंट कर सकते हो, नंबर ऑफ बॉन्ड किस टाइप से काउंट कर सकते हो? जैसे आपको बोल दिया कि प्रोपेन के अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड बताओ, ठीक है। प्रोपेन के अंदर, प्रोपेन आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि क्या होता है, कौन से कितने कार्बन होते हैं प्रोपेन के अंदर, ठीक है। तो मैं बताऊंगा अभी आपको कितने कार्बन होते हैं, सभी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोपेन। प्रोपेन के अंदर आपको पता है एन लगा हुआ है, पहले तो ये ध्यान रखना आपको, एन। इसके अंदर सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन के अंदर क्या लगता है? एन लगता है, और डबल बॉन्ड एल्कीन के अंदर क्या लगता है? ईन लगा मिलेगा लास्ट में, और इसके अंदर आयन लगा मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, एल्कीन, एल्काइन और एल्केन के अंदर, ठीक है। इसमें बोल दिया प्रोपेन के अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड बताओ, तो प्रोपेन आपको पता होना चाहिए कितना होता है, कार्बन C3 होता है, ठीक है, यानी कार्बन के 3 एलिमेंट होते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन पता होना चाहिए आपको, फॉर्मूले से आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है इसका एल्केन का, CnH2n+2, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आगे आपको ये सारी चीजें भी, ठीक है। तो ये कार्बन इसने बोल दिया 3, और ये कितने हो गए? 3 और 6 2 8 कार्बन के ये कितने एलिमेंट हो गए, मतलब हाइड्रोजन कितने हो गए? 8, कार्बन के 3। प्रोपेन के अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करने हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड आप अगर इस तरीके से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको ध्यान डायरेक्टली क्या ध्यान रखना है कि जो जितने हाइड्रोजन है वो प्लस में जितने कार्बन दे रखे हैं उसमें से एक कम, ठीक है। जैसे कार्बन 3 दे रखा है तो यहाँ पर 2 लिख दो, डायरेक्टली कितना आ जाएगा 10। इस तरीके से आपसे उसमें पूछ लिया जाए, प्रोपेन के बाद ब्यूटेन में पूछ लिया जाए आपसे, तो ब्यूटेन के अंदर कार्बन कितने होते हैं? 4, और हाइड्रोजन कितने होते हैं? 10, ठीक है। तो आप डायरेक्टली कितना लिखोगे? 10 प्लस में 4 में से क्या? 3, यानी कि 13, ठीक है। इस तरीके से आप नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट कर सकते हो सिंगल बॉन्ड के अंदर, एल्केन के अंदर, ठीक है। ध्यान रखना आपको इस बात का। अभी हम बात करते हैं होमोलोगस सीरीज के ऊपर बात करेंगे अब हम, ठीक है। और मेनली इसमें से ट्रिपल बॉन्ड में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ट्रिपल बॉन्ड में से मेनली आपसे यही पूछा जाएगा कि कौन से में ट्रिपल बॉन्ड है, इन फॉलोइंग एलिमेंट्स में से कौन से पेयर के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। डायरेक्टली आपने क्वेश्चन देखा भी हुआ पहले। आगे बात सुनिए, ट्रिपल बॉन्ड किसके अंदर होता है? नाइट्रोजन एंड एल्कीन के अंदर, ठीक है, मतलब एल्काइन के अंदर, एल्कीन के अंदर नहीं, एल्काइन के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको, डायरेक्टली पूछा जाएगा इस तरीके से, आपको ऑप्शन में मिलेगा C2N2 C2H2, ठीक है।
तो ध्यान रखना आपको। डायरेक्टली इसमें भी लिखा मिल सकता है ये, इस तरीके से फॉर्मूला ना लिख के इस तरीके से लिखा मिल जाए कि नाइट्रोजन एंड इथाइन, ठीक है, इस तरीके से मिल सकता है आपको, ठीक है। तो इसके आपको जो रासायनिक नियम है वो भी याद रख लेने हैं आपको, इनके केमिकल्स नेम, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज किस क्या होती है कि एक स्पेसिफिक सीरीज होती है जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो करते हैं, एक स्पेसिफिक फॉर्मूले के द्वारा हम पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, ठीक है, जिसके अंदर सभी के सभी एलिमेंट्स का सेम फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्केन के ऊपर, एल्केन, एल्काइन एंड एल्केन, एल्कीन एंड थर्ड वाला एल्काइन, ठीक है। तो ये पता आपको एल्केन के अंदर सिंगल बॉन्डिंग होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है इसकी होमोलोगस सीरीज का, CnH2n प्लस में 2, ठीक है, यानी जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल से दो ज्यादा होंगे। एल्कीन के अंदर कितना होगा CnH2n, यानी जितने कार्बन होंगे उससे डबल होंगे हाइड्रोजन, ठीक है। एल्काइन के अंदर कितने होंगे, डबल से दो कम होंगे, यानी कि CnH2n माइनस 2, ठीक है। तो ये हो गया अपना एल्काइन का फॉर्मूला। आगे बात समझ में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्केन के अंदर। एल्केन के अंदर अगर एक कार्बन है तो इसको बोलते हैं मिथ प्लस में एन, ठीक है, मिथेन। दो कार्बन है तो इसको क्या बोलते हैं, इथेन। तीन कार्बन है तो क्या बोलते हैं, प्रोपेन। और चार कार्बन है तो क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। एंड पांच कार्बन है तो पेंटेन। और छह कार्बन तो हेक्सेन। इस टाइप से आप सारे याद रख लेना है, ध्यान से 10 तक याद रख लेना, ठीक है। जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2। इसके अंदर एल्कीन, इसके अंदर मिथीन नहीं होता, इसके अंदर यहाँ से स्टार्ट होती है इसकी सीरीज, इथीन से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसकी सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, इथीन से, दो कार्बन से, ध्यान रखना आपको। दो कार्बन से इसकी सीरीज स्टार्ट होती है। तो ये एग्जाम के अंदर कुछ आपको कंफ्यूज कर सकता है कि इसकी सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, ध्यान रखना है, दो से स्टार्ट होती है, यानी दो से इथीन वाला एलिमेंट है इसका पहला एलिमेंट है, ठीक है। और दूसरा इसका कंपाउंड कौन सा होगा, मीथेन के बाद प्रोपीन, इसके बाद तीसरा कौन सा होगा, ब्यूटीन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे कंफ्यूज कर सकता है इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर कि इथीन है वो पहले नंबर पे आएगा, इसके अंदर मिथीन नहीं होता कार्बन इसके अंदर। इसी तरीके से इथाइन के अंदर भी मिथीन नहीं होता, इसके अंदर भी इथीन आएगा, इथाइन आएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, इसका फॉर्मूला होता है C2H2 इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर इसका फॉर्मूला होता है C2H4, ठीक है, एल्कीन के अंदर। आगे बात सुनिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको। होमोलोगस सीरीज होगी अपनी। अब बात करेंगे हम जो अपने हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के ऊपर, ठीक है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के अंदर किस टाइप के होते हैं, इसके अंदर भी दो टाइप के साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। मेनली ये इनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। ठीक है, तो जो भी बच गए इनके ऊपर हाइड्रोजन लगा देना, यानी सिंगल बॉन्ड होता है इनके अंदर सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के अंदर। और अनसैचुरेटेड के अंदर क्या होता है कि मतलब अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ जाता है इनके अंदर, ठीक है। इसके पूरे हो गए, छोड़ दिया, हो गया, छोड़ दिया, ठीक है। इस तरीके से बन गया अपना बेंजीन, ठीक है। तो कार्बन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है बेंजीन का डायरेक्टली फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है C6H6। कार्बन बेंजीन का फॉर्मूला पूछा हुआ एग्जाम के अंदर क्या होता है C6H6, ठीक है। दो चार फॉर्मूले बता देता हूँ आपको जो भी पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे शुगर का। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है शुगर का, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। इसके बाद ग्लूकोज का सभी को पता है, ग्लूकोज का क्या होता है C6H12O6, ठीक है। और उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है किसका, स्टार्च का। स्टार्च का भी ध्यान रखना आपको, स्टार्च का क्या होता है C6H12O6, सारे का 12 लग जाएगा N, यानी कि लंबी चैन होती है स्टार्च के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। ये होता है पॉलीमर, ग्लूकोज होता है मोनोमर, ठीक है। शुगर भी बायनोमर होता है, ठीक है।
ओलिगोमर बोलते हैं इसको। शुगर के अंदर यही ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इसको अगर हम डिवाइड तोड़ेंगे तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बन जाएगी इसके अंदर से, ठीक है। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे अब हम आइसोमर, ठीक है। आइसोमर, ठीक है। आइसोमर क्या होता है, जिसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो सेम होता है लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है, उसको बोलते हैं आइसोमर, ठीक है। कि जिसके कारण है वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है किसी भी कंपाउंड की, ठीक है, आइसोमरिज्म के कारण। तो सबसे पहले आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम टू शो आइसोमरिज्म, यानी कि आइसोमर बनाने के लिए कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने एटम्स होने चाहिए कार्बन के किसी भी कंपाउंड के अंदर, ठीक है, तो आइसोमरिज्म शो होगा। तो इसकी चैन के अंदर कितने कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन होने चाहिए मिनिमम, ठीक है। मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, 4। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 के अंदर से तो डायरेक्टली किसी टाइप से इनको घुमा फिरा लो, सेम रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे 4 ये अलग कंपाउंड है और इसको सी को यहाँ से हटा के यहाँ लगा देंगे तो ये अलग कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर लग गया, साइड में लग गया, तो इसके आगे आइसो लग जाएगा, ठीक है। आइसोमीथेन, आइसो मिथाइल 2 क्या बनेगा 1 2 3 यानी प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है। आइसो बन जाए, आइसो लग जाएगा इसके आगे अगर ये साइड में लग गया है तो, ठीक है, इस टाइप से आइसो मिथाइल 2 प्रोपेन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। अब बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप वो एलिमेंट्स होते हैं जो, मतलब वो एलिमेंट्स या फिर वो कंपाउंड्स होते हैं जो अगर किसी कंपाउंड के साथ लग जाए तो उनकी प्रॉपर्टीज, उनका सारा कुछ चेंज कर सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे कि सेम प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये है हमारे पास C6, ये सिंपल वाला कंपाउंड था अपने पास प्रोपेन, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसमें से एक हाइड्रोजन हटके यहाँ पर OH लग गया तो ये बन गया एल्कोहल यानी प्रोपेनॉल, ठीक है। और इसका CHO ये हटके, मतलब यहाँ पर ये CHO ये वाला ग्रुप लग गया तो ये बन गया एल्डिहाइड, ठीक है। एल लग जाएगा इसके एल्डिहाइड का। और इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर वगैरह सारे इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। नेमिंग वगैरह के अंदर सारा कुछ चेंज हो जाएगा इनका, ठीक है। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप मैं आपको बता देता हूँ जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं आपसे, डायरेक्टली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सारे लिखे हुए हैं जो भी इंपॉर्टेंट है नोट्स के, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं एल्कोहल को। एल्कोहल, एल्कोहल का क्या होता है, किस तरीके से होता है, OH फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। लिखते क्या है इसको, सफिक्स क्या है इसका, इसको लिखते हैं ओल के द्वारा, ठीक है। इसके बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या होता है CHO, इसको लिखते हैं एल के द्वारा एल्डिहाइड को, ठीक है। इसके बाद कीटोन, कीटोन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कीटोन हमेशा क्या होता है, कीटोन किसी भी कंपाउंड के अंदर बीच में आएगा, अगर बीच में C के साथ ऑक्सीजन इस तरीके जुड़ी है तो वो कीटोन ग्रुप है, अदरवाइज वो क्या है एल्डिहाइड या फिर अल्कोहल है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कीटोन हो गया, कीटोन को लिखते हैं ON के द्वारा, 1 के द्वारा, ठीक है, कीटोन। आगे बात सुनिए, इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है COOH, ठीक है। तो ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH ग्रुप। आगे बात ध्यान में, तो इसको बोलते हैं ओइक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओइक एसिड, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद एस्टर भी देख लेते हैं हम, एस्टर भी इंपॉर्टेंट है। एस्टर के अंदर क्या होता है कि जो कंपाउंड है वो इस तरीके से होता है COOR, दोनों तरफ इसके ग्रुप एक अलग कंपाउंड लगा हुआ होता है, उसको बोलते हैं एस्टर, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एस्टर है या फिर एसिड है, ठीक है। एसिड के अंदर लास्ट में हाइड्रोजन मिलेगा, अगर हाइड्रोजन के अलावा पूरा कंपाउंड मिल रहा है आपको मीथेन इथेन इस तरीके से तो वो है एस्टर, ठीक है। एस्टर है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सेंट वगैरह के अंदर यूज किया जाता है, फ्रेग्रेंस वाला फ्रेग्रेंस देता है, ठीक है। बनता कैसे है, अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन के द्वारा बनता है एस्टर, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है एस्टर वाला, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो आपका लास्ट टॉपिक बच गया सोप वाला, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है आपसे। तो सोप के अंदर क्या होता है, सोप क्या होता है, सोडियम और पोटासियम के लॉन्ग चैन कार्बन के जो साल्ट होते हैं उसको बोलते हैं हम सोप, ठीक है। जैसे कार्बन 17 C17
H35COO या फिर पोटासियम की जगह यहाँ पर क्या मतलब सोडियम की जगह क्या लग जाएगा, पोटासियम। ठीक है, पोटासियम मेनली जो बेबी साबुन मतलब जो नहाने वाली साबुन होती है, जो ट्रांसपेरेंट साबुन होती है, उनके अंदर पोटासियम आयन का यूज होता है। बाकी जो अपने कपड़े धोने वाली है उसके अंदर सोडियम आयन का यूज होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम सोप मॉलिक्यूल। ठीक है, और इसके अंदर क्या पूछा जा सकता है आपसे, इसके दो पार्ट होते हैं मेनली, एक होता है हाइड्रोफोबिक टैल होता है, और हाइड्रोफिलिक हेड होता है। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, हेड। एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है डायरेक्टली, तो आपको ध्यान रखना है हाइड्रोफोबिक होता है वो टैल होता है, और हाइड्रोफिलिक होता है वो हेड होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है रिपेल करने वाला। ठीक है, जिसको एलर्जी हो उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। तो ये क्या होता है, एलर्जी होती है टैल को क्या होती है एलर्जी, यानी कि दूर भागेगा, रिपेल होगा वाटर से। ठीक है, और हेड है ये क्या होगा, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये नहीं वाटर लवर होता है। ये हाइड्रोफिलिक जो हेड होता है वो वाटर लवर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है आपसे। जैसे किस तरीके से काम करता है, जैसे आपका डस्ट का पार्टिकल है तो इसके ऊपर इस तरीके से जो है सोप का मॉलिक्यूल है, यानी कि मिसेल बोलते हैं इसको, जाग, तो इस तरीके से इसके साथ जुड़ जाते हैं चारों तरफ से। इस तरीके से जुड़ जाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। ठीक है, तो जो ये है टेल वाला पार्ट है, रिपेलिंग पार्ट होता है, तो ये इसको वाटर से बाहर ले जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके और इसको बाहर ले जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। इस तरीके से जो काम करती है साबुन। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे डिटर्जेंट के अंदर क्या होता है। डिटर्जेंट जो साबुन होती है मेरे आपकी क्या करती है, सॉफ्ट वाटर के साथ ही रिएक्ट करती है, यानी कि हार्ड वाटर के अंदर ये काम नहीं करती है जो आपकी साबुन है। लेकिन डिटर्जेंट है वो क्या करता है, हार्ड वाटर के साथ भी कपड़ों की सफाई कर सकता है डिटर्जेंट। ठीक है, जो साबुन होती है वो आपकी बायोडिग्रेडेबल होती है, डिटर्जेंट आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो और एक दो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो बायोगैस का देख लो आप, बायोगैस के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, मतलब किसका कंपाउंड ज़्यादा सबसे ज़्यादा होता है कौन सी गैस का, तो इसके अंदर होता है मीथेन का। ठीक है, पेट्रोलियम का पूछ लिया आपसे, पेट्रोलियम के अंदर कौन सा होता है, ब्यूटेन होता है सबसे ज़्यादा अमाउंट में। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, पेट्रोलियम के अंदर ब्यूटेन होता है, बायोगैस के अंदर मीथेन होता है। ठीक है, नेचुरल गैस को भी हम मीथेन ही बोलते हैं, नेचुरल गैस को किस क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं, CH4। और मार्स गैस को भी क्या बोलते हैं, मार्स गैस को भी क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं, CH4। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम, मतलब कंप्लीट हो गया है चैप्टर। ठीक है, जो भी मोटा मोटा इसमें से क्वेश्चंस बन सकते थे जिस भी चीज़ में से, वो सारे हमने कवर कर लिए। ठीक है, बाकी हम इसका टेस्ट लेंगे आपका, तो जिन्होंने टेस्ट देना है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकता है। टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना रखा है जहाँ से आप जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा कॉन्टैक्ट, मतलब जो भी अपडेट आई एग्जाम से रिलेटेड वो मैं आपको बता दूंगा, जितने ज़्यादा हो गए वहाँ सबके लिए पहुँच जाएगी जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो इसलिए आप उसको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको टेस्ट सीरीज वगैरह रेगुलरली ज्वाइन करनी है, और मतलब रेगुलर वीडियो आपकी आती रहेगी अब। ठीक है, तो लड़का गुम हुआ था ना, उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम और नहीं लगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो होगी, अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, जो रेड वाला बटन है उसको प्रेस कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।